दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने देखें सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2016 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यदि एक माता और एक पिता का रक्त वर्ग ए और ओ है तो निम्नलिखित में कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चों में संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन के आधार पे हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि माता पिता के रुधिर वर्ग में कौन कौन सा ग्रुप होने पर बच्चों में कौन सा ग्रुप संभव है और कौन सा ग्रुप संभव नहीं है यानी असंभव है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यूपी ट्रिपल एससी आपके पेट के एग्ज़ाम में भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछ सकती है। आपके पेट के एग्ज़ाम में जो 20 अगस्त को होना है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें कि इसमें माता पिता में कौन कौन से ग्रुप होने पर, कौन सा वर्ग होने पर संतानों में कौन सा ग्रुप हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो आपको जैसा कि पता होगा ओ, ए और बी ये 3 वर्ग ग्रुप होते हैं, 3 वर्ग होते हैं या 3 ग्रुप होते हैं रुधिर के, ओ, ए और बी। इसके बाद इन्हीं ए और बी से एक बनता है ए बी। तो इन चारों से मिला करके जो क्वेश्चन बनेंगे आपको देखना है कि सबसे पहला एक ग्रुप अगर देखें तो ओ का बन सकता है, ए का बन सकता है, बी का बन सकता है, या फिर ओ को ए के साथ, ओ को बी के साथ, ओ को ए बी के साथ। इस तरह से ग्रुप बन सकते हैं कि किसी एक का ओ हो जाए दूसरे का ए हो, किसी एक का ओ हो दूसरे का बी हो, ओ के साथ ए बी हो सकता है, या ए के साथ ए बी के साथ ए बी, या ओ के साथ ए बी। इस प्रकार से इतने संभावनाएं होती हैं। तो माता पिता का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक ये दूसरा ये, तो एक किसी का माता का मान लेंगे दूसरे का पिता का। ऐसा नहीं कि ये माता ये पिता, कोई भी एक दूसरा हो सकता है। यदि माता पिता दोनों के ग्रुप आपके ओ हैं तो ओ से ओ वर्ग का ही बनेगा, ओ से ओ का ही बनेगा, यानी संतानों में जो रुधिर वर्ग होगा वो कौन सा संभव होगा, ओ ही संभव है। इसके अतिरिक्त ए बी संभव नहीं होंगे। यहां हमने आपको बता दिया कि 4 वर्ग बनने हैं, तो 4 में ओ अगर संभव है तो संभव कौन सा नहीं होगा, वो ए संभव नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि माता में ए और पिता में ओ हो तो ए और ओ का सम्मिलित रूप से यहां पर ए और ओ अगर इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो ए और ओ दोनों पॉसिबल होंगे। ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ए और ओ हो सकते हैं तो कौन से इन चारों में बच गए जो नहीं हो सकते, वो बी और ए बी। यहां 4 हमने लिखे हैं, यहीं से आपको देख लेना है जो हो रहे हैं इनके अतिरिक्त जो बच गए वो संभव नहीं है। तो यहां पर ए और ओ संभव हैं, बी और ए बी संभव नहीं है। अगर ओ के साथ में ए आए या बी आए तो वो संभव है। देखिए ओ अगर है साथ में तो वो संभव है कब, जब ए या बी के साथ आए या दोनों ए ओ हो। तो यहां पर ए ओ के साथ आया तो ए ओ संभव है, यहां ओ बी के साथ आया तो ओ बी संभव है, लेकिन ए बी संभव नहीं है। दोनों ए होंगे या दोनों बी होंगे, दोनों ए होंगे या दोनों बी होंगे तो ए तो रहेगा, ए है तो ए रहेगा, और दोनों ए होंगे तो ओ भी पॉसिबल है। दोनों ए होंगे या दोनों बी होंगे तो ए और बी, दोनों ए है तो ए पॉसिबल, दोनों बी है तो बी पॉसिबल, और दोनों सेम है तो ओ पॉसिबल होगा। ये संभव हो गए तो ए ओ संभव हो गया, तो बच गया बी और ए बी नहीं है। फिर यहां पर बी ओ, तो यहां पर ए और ए बी संभव नहीं है। यदि ओ के साथ में बी आता है तो यहां हमने बता दिया ए ओ या ओ बी, तो ए ओ संभव होगा, ओ बी संभव होगा, बी ए बी और ए बी ए संभव नहीं होगा। ठीक है। यदि ए और बी, एक के ए है दूसरे के बी, यानी माता का ए पिता का बी या पिता का ए माता का बी हो गया। ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा है, याद रखना है आपको इस लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी संभव है। यानी हमने यहां 4 के नाम लिखे हैं, ओ ए बी और ए बी, तो ओ ए बी कोई भी संभव है। यानी यहां पे नन हमने लिखा है, मतलब असंभव हो ही नहीं सकता। उसमें अगर एक में ए एक में बी है तो कोई भी ब्लड ग्रुप वहां पे आने की संभावना होगी उनके संतानों में। ओ और ए बी अगर आता है, माता में ओ पिता में ए बी, या फिर पिता में ओ माता में ए बी, तो यहां पर ए और बी के आने की संभावना होगी। ए के ए या बी इनमें से कोई आ सकता है, लेकिन ओ और ए बी नहीं आएगा। जो यहां पर दिया गया, ध्यान रखें कि ए बी के साथ में अगर ओ आता है, ए बी के साथ में अगर ओ आता है, या ए बी वाले ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो ए बी जिसमें जिसमें ए बी आएगा उसमें ओ नहीं आएगा। अगर किसी एक में ए बी ग्रुप है, अगर किसी एक में ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें ए
सॉरी, अगर किसी के ब्लड ग्रुप में ए बी है तो उसमें ओ संभव नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान दे ले, यहां पे हमने लिखा है इसमें भी ए बी ए बी ए बी, इन तीनों में ए बी है, तो अगर ए बी ब्लड ग्रुप कृषि में है, चाहे माता में चाहे पिता में, तो वहां पर ओ संभव नहीं होगा। देखिए ओ और ए बी में क्या संभव होगा, ए बी, तो ओ और ए बी संभव नहीं होगा। बी और ए बी हो जाए या ए और ए बी हो जाए, तो ए बी और ए बी, भाई इसमें चाहे ए हो या ए बी हो या बी हो ए बी, तो ए बी और ए बी तीनों संभव होंगे, लेकिन ओ संभव नहीं होगा। और दोनों में ए बी हो जाए तो भी ए बी और ए बी संभव होंगे, लेकिन ओ संभव नहीं होगा। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, माता में पिता में कौन से ब्लड ग्रुप हो तो उनमें कोई भी ब्लड ग्रुप आने की संभावना हो सकती है। तो आपको आंसर क्या बताना है कि यदि माता में ए पिता में बी, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन में ए और बी, एक का ए दूसरे का बी हो, तो वहां पर ब्लड ग्रुप चारों में से कोई भी आने की संभावना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ऐसा हो सकता है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन ब्लड ग्रुप में बनेंगे माता पिता के जिससे ओ ब्लड ग्रुप आने की संभावना ना हो। ओ ब्लड ग्रुप आने की संभावना ना हो तो ओ किस में नहीं आएगा, जिसमें ए बी आ जाएगा। माता पिता में से किसी एक का अगर ए बी आ गया तो उसमें ओ ब्लड ग्रुप उनके संतानों में आने की संभावना नहीं होगी, यानी वो असंभव होगा। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इनमें से आप देख लेंगे, आपको रटने का तरीका, याद करने का तरीका हमने क्या बताया कि भाई दोनों अगर सेम है तो यहां पर ओ है तो ओ आएगा, तो जो आएगा फिर इधर वाले को याद नहीं करना, आपको इन चारों में से आपको देख लेना है ओ ए बी, एक को याद करना है, इधर वाली टेबल याद नहीं करनी। तो जो आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि इनके अतिरिक्त चारों में जो बच गया वही तो होगा जो असंभव है। ठीक है, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके साइंस के हम और भी क्वेश्चन बता दें आपको, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे